इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोग की ट्रेन में एंट्री हो गई थी। देन पापा लोग सारा सामान वामान सेट कर रहे थे। सेट करने के बाद ट्रेन जाने वाली थी, सो हम मेरे चाचू हम लोग को सी ऑफ करने आए थे, वो चले गए। देन उसके बाद हम फैज़ान से करवाई थोड़ी रील के लिए एक्टिंग। देन हम लोग ने खाना खा लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। घर से हम लोग कुछ भी खा कर नहीं आए थे। देन पापा के साथ वीडियोस ली। फ़ायज़ा का ऊपर नीचे जाना फिर से शुरू हो गया था। वो फर्स्ट टाइम पापा के साथ ट्रैवल कर रही थी। मोस्टली पापा हम लोग के साथ ट्रैवल करते नहीं हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। हम लोग हमेशा ट्रेन से चले जाते हैं, पापा हमेशा फ़्लाइट से आते हैं बाद में। ट्रेन का सफ़र और लूडो ना खेले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो मम्मी, मुकीम और फैज़ान ने लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया, वो भी मेरे बिना। सो मैं उठ के चली गई गेट के पास व्यू लेने के लिए एंड इट वाज लुकिंग रियली नाइस। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। फ़ाज़ा इतना ऊपर नीचे कर चुकी थी कि वो खुद से ऊपर चढ़ना सीख गई थी एंड इट वाज रियली स्कैरी बिकॉज़ मैं और शिफ़ा तो बहुत बड़े हो चुके थे, फिर भी हम लोग को मामू लोग ही गोद में लेकर ऊपर चढ़ाते थे। ये लड़की किसी से नहीं डरती है यार, ये फ़ायज़ा हर चीज़ टाइम से पहले करती है। देन फ़ायज़ा ने एक क्यूट एस्थेटिक कैमरा खरीद ली थी जो वो मुझे नहीं दे रही थी खेलने के लिए। अकेले ही खेल रही थी, तो मैंने सोची कि मैं सो ही जाती हूँ, बट मैं जैसे ही सोने लगी थी, फ़ायज़ा ऊपर आ चुकी थी मेरी नींद हराम करने के लिए। कैन यू सी हर इविल स्माइल? वो ऐसे ही करती है, पता है, मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ सोने ही नहीं देती, बहुत परेशान करके रखी है। देन मैं फाइनली सो गई। मैं जब सोकर उठी तब फ़ायज़ा मेरे बाजू में थी, सो मैंने उसको परेशान करना स्टार्ट कर दी। ट्रेन में पता नहीं नींद क्यों नहीं आती है, 2 घंटे में नींद पूरी हो गई थी मेरी। मैं घर से तो सोच कर आई थी मैं ट्रेन में जाकर सोऊंगी और डायरेक्ट नेक्स्ट सुबह उठूंगी। कुछ लोगों को ट्रेन में बहुत ज़्यादा नींद आती है और कुछ मुझ जैसे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। आप कौन से वाले कमेंट में बताओ। मैंने फ़ायज़ा को इतना ज़्यादा परेशान कर दी थी, वो मेरे पास से उठ के चली गई। मेरा तो टाइम पास ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोची कि मैं ट्रेन में वीडियो एडिट कर लेती हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा घर जाने के बाद। एंड ये मेरा बेस्ट डिसीजन था बिकॉज ट्रेन में तो टाइम कट ही नहीं रहा था एंड कुछ करने के लिए भी नहीं था। एंड एडिटिंग करने लगी तो टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। रात हो गई, देन लाइट्स ऑफ हो गई थी। देन सोने के टाइम पे चने वाले अंकल आ गए थे, सो वी हैड सम चनास। कमेंट में कोई भी सना चना नहीं बोलेगा। हम लोग चने खा ही रहे थे, तब तक अम्मा भी उठ गए थे, उनको भी चने खाने थे। एंड उनको डायबिटीज़ है, सो कुछ भी खाने से पहले उनको इंसुलिन लगता है, सो मम्मी ने उनको इंजेक्शन लगा दिए। ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी थी, सो पापा ने हम लोग के लिए फ्रूट्स एंड खाने पीने की चीज़ें ले आए थे। शिफा के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास हो रहा था, बट वो भी फिर चली गई अपना के ड्रामा देखने के लिए। नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, वो सारे ड्रामाज ऑलरेडी घर से डाउनलोड करके लाई थी। सब सो चुके थे, बट मुझे, मुकीम को और फैज़ान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और फैज़ान तो मेरा फ़ोन लेकर बैठ गया था। मुकीम के भी फ़ोन का नेट नहीं चल रहा था, तो वो हम दोनों बातें कर रहे थे, बातें कर ही रहे थे। बाजू सीट वाले अंकल उठकर आ गए, हम लोग को डांटने लगे कि तुम लोग की बातें ही नहीं खत्म होती है, ना खुद सोते हो ना हम लोग को सोने देते हो। हम तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी बातों से। ऊपर सबा खाला साइमा लोग भी जग रहे थे एंड वो लोग लूडो खेल रहे थे, सो मैं और फैज़ान भी वहाँ पहुँच गए। सुबह के 4:30 बज गए थे और मुझे और फैज़ान को ठंड लग बहुत रही है। ज़्यादा ठंड लग रही थी। 5 बज गए थे और चाय वाले अंकल आ गए थे, सो हम लोग ने चाय ले ली है। फैज़ान को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड वो चाय पीता नहीं है, सो वो सोने चला गया। मैं और मुकीम चाय पीकर चले गए गेट के पास व्यू लेने के लिए। भोपाल स्टेशन आया था। भोपाल में ट्रेन काफ़ी टाइम तक रुकी रही थी, हम लोग ट्रेन चलने का इंतज़ार ही कर रहे थे। बहुत सारी बातें करने के बाद फाइनली ट्रेन चलने लगी। उजाला होने लगा था, सुबह के 5:30 बजे इतना फॉग हो रहा था, सो व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा था। हम लोग अपनी सीट पे जाकर बैठ गए थे एंड वहीं से हम लोग सनराइज देख रहे थे एंड इट वाज लुकिंग सो प्रिटी। ट्रेन में सफ़र करने का मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है, इट लुक सो पीसफुल। सनराइज देखते हुए ही मेरे चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट आया एंड वो कमेंट देख के एक्चुअली मेरी मॉर्निंग एकदम गुड हो गई। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करी थी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा वीडियो कोई क्यों ही देखेगा, बट एक्चुअली पीपल आर वॉचिंग इट। इट मेक्स मी रियली हैप्पी, थैंक यू सो मच। 7 बजे तक पापा लोग उठ गए थे, फिर मैं जाकर सो गई। मैं पापा को बोलकर सोई थी अंडा ब्रेड वाले अंकल आएंगे तो मुझे उठा देना, तो 9 बजे अंकल आ गए थे, तो पापा ने मुझे उठा दिया। मैंने नाश्ता कर ली, नाश्ता करके मैं फिर से सो गई। मुझे फिर से पापा ने 11 बजे उठा दिए थे। फिर फाइज़ू मुझे अपने न्यू टेडी बेयर दिखा रही थी, उसने बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ ली थी ट्रेन में ही। वो सब देखने के बाद मैंने गुलाब जामुन खा ली बिकॉज वाई नॉट, स्टेशन रुका था तो वहाँ से पापा गुलाब जामुन लेकर आए थे। गुलाब जामुन खाकर मैं फिर से सो गई। फिर मैं डायरेक्ट दोपहर के 3 बजे उठी और 3 बजे पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आकर गए थे। पापा बोल रहे थे अगर सना सोई नहीं होती तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स रिकॉर्ड कर सकती थी। सिर्फ 1 घंटा ही बचा था हम लोग को गाँव पहुँचने के लिए, सो मैं खा पी कर अपना स्किन केयर कर ली, रेडी हो गई। Starting a YouTube channel was my best decision because now I feel alive. Now I don't feel unproductive. पहले इतना ज़्यादा unproductive नेगेटिव फील होता था, बट नाउ व्हेन आई शूट आई फील सो मच अलाइव। एंड अब तो पापा लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एंड पापा का सपोर्ट हो तो बाकी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं लगती।
I feel really happy. And if you are someone who love making videos, this is your sign to start making content. Just go, shoot and post it. So जब मैं सो रही थी तब मम्मी ने मेरे लिए ये रिकॉर्ड किए थे एंड दिस इज़ गंगा नदी। अगर आप लोग ने कभी नहीं देखी और ये ट्रेन से ट्रैवल करते हुए इतनी प्यारी लगती है, मैंने इस बार मिस कर दी देखना। हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। हम लोग ने इस बार सीतापुर की ट्रेन ली है, सो हम लोग बीच में किसी स्टेशन पे रुके थे। आज तक मैं डायरेक्ट मुंबई से लखनऊ में ही उतरी हूँ, बट फर्स्ट टाइम पापा ने मुझे नीचे स्टेशन पे बुला लिए थे, बोले थे आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। ये सूट करेगी पूरी मुंबई की। मेन स्टेशन से पहले किसी स्टेशन पे उतरना भी मेरी बकेट लिस्ट में था, वो भी पूरा हो गया। देन ट्रेन चलने लगी थी तो हम लोग निकल पड़े एंड सिर्फ आधा घंटा बचा था हम लोग को पहुंचने में। हम लोग के बाजू वाली सीट पे बहुत प्यारी बेबी मिल गई थी हम लोग को, इसका नाम था सानवी एंड उसकी बड़ी बहन का नाम था मनविका एंड दे वर रियली सो क्यूट। बहुत मजा आया, लोग के साथ भी मस्ती कर रहे थे हम लोग आधा घंटा। सानवी बहुत ज्यादा मस्तीखोर थी, उसको बार बार मेरा फोन चाहिए था, वो बैठ ही नहीं रही थी एक जगह। स्टेशन आने वाला था तो सारे बैग्स निकाल लिए थे। पापा ने मुझे फिर से गेट के पास बुला लिए थे, बोले थे सीतापुर आएगा तो वहाँ स्टेशन का भी वीडियो ले लेना एंड मैं फर्स्ट टाइम गेट के पास खड़ी रही हूँ स्टेशन आने से पहले एंड इट वाज लुकिंग सो गुड। सीतापुर आ गया था सो हम लोग उतर गए। उतरने के बाद फ़ायज़ा इतनी ज़्यादा खुश थी, वो सेकंड टाइम गाँव आ रही थी। फैज़ान पापा लोग की हेल्प कर रहा था सामान उतारने में एंड सीतापुर उतरने के बाद इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, सबने अपने स्वेटर जैकेट्स पहन लिए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी एंड मैंने अपना जैकेट पहनते हुए अपना हेडफोन तोड़ दी। मेरे से कभी भी कोई काम एक बार में ठीक से हो जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने स्पेशली गाँव आने के लिए हेडफोन खरीदी थी एंड गाँव पहुँचने से पहले ही मैंने ये तोड़ दी। सारे कांड कर कर मीठा खा के सब भूल जाती हूँ। ड्राइवर अंकल लोग जब तक घर से आ रहे थे तब तक हम लोग ने थोड़ा टाइम पास किया। घर से 3 गाड़ियाँ आई थी बट सामान देखकर तो ऐसा लग रहा था 3 गाड़ियों में भी नहीं जा पाएंगे, पर सारा सामान सही से सारी गाड़ियों में आ गया था। देन हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बिकॉज कुछ भी नहीं खाए थे हम लोग ने। देन हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके निकल गए घर के लिए। जब तक हम लोग घर पहुंच रहे तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो एंड टेल मी इफ़ यू लाइक इट। हम लोग बस घर पहुंचने वाले थे एंड आई कांट टेल यू हम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। घर की वीडियोस आती थी तभी भी मैं घर देखती नहीं थी, सो मैं तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली अपनी आंखों से घर देखने वाली थी। बस घर हम लोग के एकदम सामने ही था। हम लोग के घर के बाजू वाला ग्रे घर हम लोग के चाचू का था, वो भी हम लोग फर्स्ट टाइम देखने वाले थे एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। मेरी छोटी बहन तो पहले देख चुकी थी बिकॉज वो आई थी। पापा हम लोग से पहले पहुंच गए थे, सो पापा हम लोग का वेट कर रहे थे गेट के पास। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।